हेलो एवरीवन, प्रीत बायोलॉजी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में आप टीजीटी बायोलॉजी 2010 का क्वेश्चन पेपर देखेंगे, साथ ही साथ एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। अब इस चैनल पर प्रीत बायोलॉजी में आप टीजीटी के और पीजीटी के सारे क्वेश्चन पेपर को देख सकेंगे, साथ ही साथ एक्सप्लेनेशन भी मैं दूंगी, अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी जिससे कि आपको क्वेश्चन समझ में भी आए। इस वीडियो में जो मैं क्वेश्चन आपको पेपर के क्वेश्चंस दिखाने जा रही हूँ वो कुछ क्वेश्चंस हैं और मैं एक सीरीज़ बना रही हूँ जिसमें कि आपको सारे क्वेश्चन जितने भी हैं 125 वो मैं कवर करूँगी, लेकिन कई पार्ट्स में करूँगी। तो सबसे पहला टीजीटी 2010 का ये पहला पार्ट है। ये क्वेश्चन नंबर 1 है जो कि मैंने अपनी कॉपी पे लिखा हुआ है और ये आप यहाँ देख सकते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ, ये जो अंडरलाइन किया हुआ है मैंने यहाँ पे क्या बता रहा है कि ये इसका आंसर है। ठीक है, ऑप्शन क्या दिया हुआ था जो मैंने यहाँ नहीं लिखा है, मैं बता देती हूँ। डीएनए एंड प्रोटीन था ऑप्शन ए, ऑप्शन बी आरएनए एंड प्रोटीन्स था और ऑप्शन 3 क्या था, आरएनए एंड अमीनो एसिड्स था और ऑप्शन 4 जो था वो आरएनए एंड डीएनए था। तो राइबोसोम किससे बना हुआ होता है, आरएनए प्लस प्रोटीन से बना हुआ होता है। मैं यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ इसका एक्सप्लेनेशन क्या है कि राइबोसोम देखें तो आपको दो तरह के देखने को मिलते हैं, एक 80S टाइप का होता है और एक होता है 70S टाइप का होता है। जो 80S टाइप का होता है वो आपको यूकैरियोट पे देखने को मिलेगा और ये कैसे, इसका कॉम्बिनेशन कैसे होता है 40S प्लस 60S। ठीक है, और जो 70S होता है वो प्रोकैरियोट में मिलता है और इसका कैसे होता है 30S प्लस 50S करके। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और राइबोसोमल जो सब यूनिट्स हैं ये सिंथेसाइज कहाँ होती हैं, ये सिंथेसाइज होती हैं न्यूक्लियोलस में, ये याद रहे। तो यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन तो ऐसे ही बन जाएंगे, एक तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा, एक ये किस तरह के सब यूनिट से बना हुआ है और तीसरा कि किस ऑर्गेनेल में राइबोसोमल जो सब यूनिट है वो बनती है, सिंथेसाइज होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, पॉलीटीन क्रोमोसोम इज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 था हाउस फ्लाई, ऑप्शन नंबर 2 हनी बी, ऑप्शन नंबर 3 ड्रोसोफिला, नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पर क्या होगा, वो यहाँ पर देखिए फर्स्ट ऑब्जर्व दिया है, सबसे पहले ऑब्जर्व कहाँ गया था। तो यहाँ लोग जल्दीबाजी में ड्रोसोफिला लगा देंगे, लेकिन यहाँ ड्रोसोफिला इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा। करेक्ट आंसर यहाँ पे जो है वो नन ऑफ दीज है। नन ऑफ दीज क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो कोई और है जो कि करेक्ट आंसर है। और इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ। इसका क्या है, पॉलीटीन क्रोमोसोम, देखिए यहाँ पे जो मैंने नाम लिखा है चिरोनोमस टेंटेनस, तो ये कोई स्पीसीज़ है, आप इस जीनस को याद रखिए। सबसे पहले ऑब्जर्व इसी में किया गया था और उसके बाद जो है किसने किया था बालबियानी 1881 में उन्होंने किया था। किसमें किया था, इन लार्वल सेलेवरी ग्लैंड में। ठीक है, तो इन्होंने सबसे पहले इसमें ऑब्ज़र्व किया था और उसके बाद फिर उन्होंने और भी इंसेक्ट के लार्वल ग्लैंड में देखा, जैसे कि ड्रोसोफिला में। ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे और अच्छे से देख लीजिए। द सेलेवरी ग्लैंड क्रोमोसोम इज ऑल्सो नोन एज पॉलीटीन क्रोमोसोम। द क्रोमोसोम आर फाउंड ड्यूरिंग द इंटरफेज स्टेज ऑफ द सेल डिवीजन इन द न्यूक्लियाई ऑफ सेलेवरी ग्लैंड सेल्स ऑफ लार्वा। किसके लार्वा की बात कर रहा है, जो फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला है इनके, जिसको बोलते हैं डिप्टेरा। ठीक है, तो यहाँ पे जिस क्वेश्चन में देखिए ध्यान दीजिएगा, जल्दीबाजी में क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे फर्स्ट दिखा दिया था, इसीलिए यहाँ नन ऑफ दीज होगा। ठीक है, अगर किस में पाया जाता है तब यहाँ पर ड्रोसोफिला भी सही हो सकता था, या इंसेक्ट के सिलेवरी ग्लैंड में। विच हार्मोन इज सिक्रीटेड बाय द टेस्टिस, तो कौन सा हार्मोन जो होता है वो टेस्टिस से सिक्रीट होता है। तो इसमें आपको सभी को पता होगा टेस्टोस्टेरोन, और भी हार्मोन नाम दिए होंगे तो आप इसको पहचान लेंगे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, इस स्लेट्स ऑफ लैंगरेंस
आर, ये क्या है, ये जो अंडरलाइन है ना, डक्टलेस ग्लैंड होती है जो कि कहाँ पाई जाती है, पैंक्रियाज में पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, फीमेल सेक्स हार्मोन कौन सा होता है। कुछ हार्मोन्स के ऑप्शन थे, जैसे कि था एंड्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्राडायोल, ऑल ऑफ दीज ऐसे करके, लेकिन करेक्ट कौन सा होगा, फीमेल सेक्स ऑर्गन। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे है, क्रिस्टई हेल्प इन रेस्पिरेशन। ठीक है, क्रिस्टई किस में हेल्प करता है, रेस्पिरेशन में। जब आप माइटोकॉन्ड्रिया देखेंगे तो वहाँ पे आपको देखने को इस तरह का स्ट्रक्चर मिलेगा। तो ये ऑर्गेनेल का क्वेश्चन है, आपको ऑर्गेनेल को स्टडी करना है, उनके स्ट्रक्चर को करना है और साथ ही साथ उनके फंक्शन को करना है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो है, स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ लीवर फ्लूक इन्फेक्ट्स द प्राइमरी होस्ट। यहाँ देखिए, यहाँ मेटा होगा। ठीक है, मेटा, क्योंकि ऑप्शन में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ऑप्शन में 4 ऑप्शन थे। जो पहला ऑप्शन था वो कौन सा था, वो था रेडिया। ठीक है, रेडिया था, और दूसरा था सर्केरिया, तीसरा था मिरासीडियम, चौथा था रेबडिटोफॉर्म लार्वा। ठीक है, तो यहाँ मेटा नहीं दिया था, इसीलिए सर्केरिया मतलब सही करना पड़ेगा। पर ऐसे प्राइमरी होस्ट के लिए कौन सा होता है, मेटा सर्केरिया। इसका एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देखिए, मैंने इसको बना दिया है ताकि जो इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट है याद रखने वाले वो आपको समझ में आ जाए। देखिए, फैसियोला को और क्या कहते हैं, द लीवर फ्लूक बोलते हैं। ठीक है, फैसियोला को। तो 1 मिनट, इसका ये अर्थफॉर्म के लिए था, मैंने बताया था, और एक चीज़ और थी, चलिए इसको देखते हैं। तो ये जो फैसियोला क्या है, ये क्या है, लीवर फ्लूक है, और इसमें 2 होस्ट होते हैं, एक प्राइमरी होस्ट होता है, एक सेकेंडरी होस्ट होता है। जो प्राइमरी होस्ट होता है वो शिप होता है, गोट होता है, और ये शिप और या गोट के कहाँ पर ये जाते हैं, लीवर या बाइल डक्ट को जाते हैं। ठीक है, जो सेकेंडरी होस्ट होता है वो कौन सा होता है, वो स्नेल होता है, जो कि पॉन्ड में पाया जाता है। और ठीक है, और इनका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके का होता है, और इनके स्ट्रक्चर में आप और क्या देखेंगे, सिंपल सा है, एक ओरल सकर है, जो कि किस लिए होता है, अटैचमेंट के लिए है, और इनके पास क्या है, एक्सक्रीटरी पोर है। ठीक है, और ये जो क्या करता है, ये शिप को एक कौन सी डिजीज़ कॉज करता है, लीवर रॉट डिजीज़ क्या करता है, कॉज करता है, जिसको बोलते हैं फैसियोलिएसिस बोलते हैं। ठीक है, और तब क्या होता है, इसमें मस्कुलर पेन होता है, वीकनेस आ जाती है, और लीवर इनलार्ज हो जाता है। तो इसीलिए जब शीप का इन्फेक्शन हो जाता है फैसियोला से, तो उन्हें पॉन्ड में जाने से रोका जाता है, ताकि पॉन्ड में इन्फेक्शन न फैले। ठीक है, जैसे कि यहाँ एक लाइफ साइकिल आप देख सकते हैं कि सबसे पहले प्राइमरी होस्ट कौन है, वो शिप है। वो कैसे कि जो मेटासर्केरिया है ये लीव्स वगैरह पे होते हैं, जाके इनका जो सिस्ट होता है वो लीफ पे होता है, और आपको पता है ये हर्बीवोर हैं, ये प्लांट्स खाते हैं, शिप जो होती हैं। तो फिर उसके बाद क्या होगा कि ये एग देगी। तो जब शिप में ये सारे जाएंगे, मेटासर्केरिया लार्वा जो हैं, लार्वल स्टेज हैं, तो ये यहाँ पे जाके फिर क्या होंगे, शिप के अंदर लीवर से बाहर होते हुए फिर क्या होंगे, वहाँ पे एग क्या होगा, मैच्योर होगा, और वो फाइनली कहाँ पे आ जाएगा, वाटर में। उसके बाद एक और इन्फेक्टिव स्टेज होगी, वो होगी मीरासीडियम लार्वा में। ठीक है, जो मीरासीडियम लार्वा है वो सेकेंडरी होस्ट का इन्फेक्टिव स्टेज है। प्राइमरी का कौन है, मेटासर्केरिया, सेकेंडरी होस्ट के लिए कौन सा लार्वा है, मीरासीडियम लार्वा। ठीक है, तो वो सेकेंडरी होस्ट कौन है, स्नेल है, जो कि फ्रेश वाटर में रहते हैं। उसके बाद जो है वहाँ पे फिर स्पोरोसिस्ट का फॉर्मेशन होगा, फिर रेडिया होगा, और फिर वो बाहर आ जाएंगे पानी में, और फिर ये प्लांट की पत्तियों पे जाएगा, और इस तरह से ये एक लाइफ साइकिल बनती जाएगी। ठीक है, तो ये फैसियोला के बारे में आपने जाना, और ये किसका मेंबर है, प्लेटेहेल्मिन्थिस का मेंबर है। ये जो प्लेटेहेल्मिन्थिस क्या होते हैं, वो यूजुअली क्या होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं। ठीक है,
और ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, उनकी एलिमेंट्री कैनाल जो होती है वो इनकम्प्लीट होती है, माउथ ओपनिंग होती है, एनस नहीं होता है। और प्लेटेहेल्मिन्थिस का जो एक्सक्रीटरी जो सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम, उसमें फ्लेम सेल पाया जाता है, जो कि क्वेश्चन पूछ सकता है जिसको, और ये फ्लेम सेल को क्या बोलते हैं, सोलेनोसाइट्स भी बोलते हैं, ठीक है। और ये एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन के काम आता है। इनका जो बाई प्रोडक्ट होता है प्लेटेहेल्मिन्थिस का, वो अमोनिया होता है। नर्वस सिस्टम लैडर लाइक होता है, और जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कैसा होता है, इंटरनल और क्रॉस होता है, ठीक है। तो ये हो गया प्लेटेहेल्मिन्थिस का क्या हो गया, एक्सप्लेनेशन हो गया। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बाईसेक्सुअल एनिमल। लीच है, एस्केरिस है, हनी बी है, या हाउस फ्लाई है। तो जो लीच होता है, एनिलिडा का मेंबर, वो क्या होता है, बाईसेक्सुअल होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, टेस्टिस अकर इन अर्थवॉर्म इन किस सेगमेंट में होता है, पूछा है सेगमेंट, तो बताना है 10th एंड 11th में, ठीक है। तो यहाँ अर्थवॉर्म के बारे में जानते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, फेरेटीमा पोस्थुमा, ठीक है। ये स्मॉल p हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और इसमें क्या है कि इनके पास, अर्थवॉर्म के पास टोटल कितने सेगमेंट्स होते हैं, 100 to 120 सेगमेंट्स होते हैं। इनका सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। इनका जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है वो हीमोग्लोबिन होता है, लेकिन आरबीसी नहीं होती है, प्लाज्मा में डिज़ोल्व होता है। इनका जो रिप्रोडक्शन है वो हर्माफ्रोडाइट होता है। इनका फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, इंटरनल और क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। और ये क्या होता है, यूरियोटेलिक भी होते हैं, मिनोटेलिक भी होते हैं, ठीक है, लेकिन मेनली यूरियोटेलिक होते हैं। तो क्वेश्चन अर्थवॉर्म से कैसा पूछता है, उनके जो सेगमेंट्स हैं वो पूछ लेता है कि किस सेगमेंट में क्या काम होता है, बॉडी का कौन सा फंक्शन किस सेगमेंट में परफॉर्म होता है, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, मेटामॉर्फोसिस इन कॉकरोच इज रेगुलेटेड मेनली बाई, ठीक है। जो मेटामॉर्फोसिस जो कॉकरोच में होता है वो किससे रेगुलेट होता है, ठीक है। क्वेश्चन का जो एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे है। ऑप्शन क्या दिया हुआ है इसमें, ऑप्शन दिया हुआ था, 4 ऑप्शन था, मैंने वहाँ लिखा नहीं है। एक ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर A कारपोरा, ठीक है, और जिसको बोलते हैं कार्डिए का। और ऑप्शन नंबर B क्या है, ऑप्शन नंबर B है, देखिए यही है, ये जो हार्मोन्स मैंने लिखा है इन्हीं सारे हार्मोन्स का ऑप्शन बना दिया था। ऑप्शन नंबर A में जो था वो कौन सा था, कारपोरा कार्डिए का। ऑप्शन नंबर 2 प्रोथोरैकिक ग्लैंड, और ऑप्शन नंबर 3 क्या था, कारपोरा एलाटा। और ऑप्शन नंबर 4 भी था जो कंफ्यूज करने के लिए था, वो था ब्रेन, क्या था, ब्रेन, यही जो लास्ट आपको दिखा रहे हैं। तो इनमें से कौन सा जो होता है वो कॉकरोच में मेटामॉर्फोसिस को रेगुलेट करता है, तो कौन सा करता है, वो कौन सा करेगा, कारपोरा एलाटा करेगा, ठीक है। कारपोरा एलाटा, देखें यहाँ पे 4 हार्मोन्स दिए होते हैं, सारे हार्मोन्स के बारे में पढ़ लेते हैं। कारपोरा कार्डिए का, जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है कि हार्ट से रिलेटेड है। अ पेयर ऑफ ग्लैंड सिचुएटेड नियर ब्रेन, सिचुएटेड है, ठीक है, उसके नियर में प्रेजेंट होता है कॉर्पोरा कार्डिए का सीक्रेट्स हार्मोन। ये क्या सीक्रेट करता है, दैट रेगुलेट्स हार्ट पल्सेशन को करता है। दूसरा है कॉकरोच, ये हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं, कॉकरोच के बारे में, ओके। प्रोथोरैकिक ग्लैंड, ये क्या होती है, सिंगल ग्लैंड लोकेटेड इन प्रोथोरैक्स पे ये ग्लैंड प्रेजेंट होती है। प्रोथोरैकिक ग्लैंड्स सीक्रेट माउल्टिंग हार्मोन, और इसको बोलते हैं इक्डाइज़ोन बोलते हैं, ठीक है। याद रहे ये माउल्टिंग हार्मोन है, कौन, प्रोथोरैकिक। उसके बाद थर्ड कौन सा है, वो है कारपोरा एलाटा है। अ पेयर ऑफ ग्लैंड सिचुएटेड क्लोज टू ब्रेन। क्यों यहाँ पर ब्रेन आंसर नहीं हुआ था, क्योंकि जो 4 ऑप्शन में, क्योंकि यहाँ क्लोज टू ब्रेन है, ठीक है। तो
यही रेगुलेट करता है कार्पोरा एलाटा। कार्पोरा एलाटा सीक्रेट जुवेनाइल हार्मोन, जो कि जुवेनाइल हार्मोन क्या करता है, मेटामॉर्फोसिस का काम करता है, विच कंट्रोल्स मेटाबॉलिज्म एंड ग्रोथ, टिश्यू ग्रोथ, जो कि टिश्यू के ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। फोर्थ ऑप्शन क्या है, जो कि हार्मोन है जो कि कॉकरोच में पाए जाते हैं, ग्लैंड क्लोजली एसोसिएटेड विथ ब्रेन, जो कि ब्रेन के साथ क्या होता है, एसोसिएटेड होता है, सीक्रेट ब्रेन हार्मोन, जिसको बोलते हैं प्रोथोरैकिक ट्रॉफिक हार्मोन, PITCH। दिस हार्मोन परफॉर्म टू फंक्शन, दो काम करता है। एक कौन सा काम करेगा, प्रोथोरैकिक ग्लैंड का स्टिमुलेशन में उनके मेटाबॉलिज्म के, और दूसरा क्या करेगा, स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ एक्डाइजोम फ्रॉम प्रोथोरैकिक ग्लैंड। तो यहाँ पे ऐसा तो कुछ नहीं आया ना इन दोनों में, जो कि क्या बताए कि मेटामॉर्फोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसीलिए कॉकरोच में मेटामॉर्फोसिस के लिए कौन सा ऑप्शन रिस्पॉन्सिबल है, कार्पोरा एलाटा। ठीक है, तो ये कौन सा क्वेश्चन नंबर था आपका, क्वेश्चन नंबर था 10। ठीक है, उसके बाद है नेशनल पार्क जो है वो लॉयन का कहाँ पर है, गिर में है। आप कमेंट सेक्शन में बताइए किस ईयर में बना था। ठीक है, और आप मुझे और भी बताइए, जो कि एक्सप्लेनेशन में कहीं मैंने पढ़ा था, दिया हुआ था, उसको भी आप बताइए कि कौन कौन से नेशनल पार्क कहाँ पे है, मैं बताती हूँ। आप मुझे बताइएगा कि टाइगर का नेशनल पार्क का नाम बताइए, और राइनोसेरोस के नेशनल पार्क का नाम क्या है, दो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसको कि FSH बोलते हैं, ये कहाँ पे प्रोड्यूस होता है। ठीक है, ये कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, ये होता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पायरुविक एसिड बिफोर कंबाइनिंग विथ ऑक्सैलो एसिटिक ऑफ साइट्रिक एसिड बिकम्स, 4 ऑप्शन दिए हुए थे, वो क्या बनता है। साइट्रिक एसिड जो है ना, वहाँ पे ऑक्जेलिक एसिड होता है, उससे पायरुविक एसिड मिलने से पहले क्या बनता है, एसिटाइल को ए बनता है, एसिटाइल को ए बनता है। क्रेब्स साइकिल है, देखिए पायरुविक एसिड, ये पूछता है क्वेश्चन कितने कार्बन का होता है, 3 कार्बन का होता है, और यहाँ पे आपको एसिटाइल को मिलेगा। ठीक है, NAD+ से NADH बनता है, कोएंजाइम होता है, और इसके बाद साइट्रिक एसिड बनता है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 14 है, रीजनरेशन इन हाइड्रा अकर बाई क्या है, यहाँ क्या है, मॉर्फोलेक्सिस करके है। मॉर्फोलेक्सिस क्या होता है, मॉर्फोलेक्सिस होता है इज द जनरेशन ऑफ स्पेसिफिक टिश्यू इन अ वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स ड्यू टू लॉस एंड डेथ ऑफ एग्जिस्टिंग टिश्यू। ठीक है, इनके पास क्या होती है, एक रीजनरेशन की कैपेसिटी होती है ऑफ किसी टिश्यू का, जैसे यहाँ पे हाइड्रा की बात हो रही है, ड्यू टू लॉस या डेथ ही अगर किसी टिश्यू की हो जाती है तो वो पार्ट जो होता है क्या होता है, रीजनरेट कर जाता है, और ये हाइड्रा की बात हो रही है तो मॉर्फोलेक्सिस में होता है रीजनरेशन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, फर्टिलाइजिन इज अ केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड फ्रॉम। ठीक है, फर्टिलाइजिन कौन प्रोड्यूस करता है, तो ये होता है मैच्योर एग से होता है। ठीक है, क्या होता है इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। फर्टिलाइजिन क्या होता है, इज अ ग्लाइकोप्रोटीन दैट इज फाउंड ऑन द मेम्ब्रेन ऑफ ओवम के ऊपर पाया जाता है। द स्पर्म कंटेन्स एंटी फर्टिलाइजिन, स्पर्म के पास एंटी फर्टिलाइजिन होता है, विच इज़ बेसिकली क्या होता है, वो एसिडिक अमीनो एसिड होती है, और एक रिएक्शन होती है फर्टिलाइजिन में और एंटी फर्टिलाइजिन में, जो कि क्या करते हैं, इंश्योर दैट द स्पर्म ऑफ द सेम स्पीसीज फ्यूज्ड विद ओवम। ये कंफर्म करती है कि जो ओवम है और जो स्पर्म जो जिनका रिएक्शन हो रहा है वो सेम स्पीसीज़ का होता है। तो ये था टोटल 15 क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे TGT बायोलॉजी 2010 के क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे दिखाया। बाकी के और क्वेश्चन मैं इसके अगले वीडियो में बताऊँगी
क्योंकि एक्सप्लेनेशन के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है, एक जगह सब कुछ लिखना पड़ता है जो मैं आपको यहाँ पे स्लाइड के थ्रू दिखा सकूँ, ठीक है। तो आप कुछ समय वेट कीजिए, आपको इसके आगे के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और लोगों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और सारे क्वेश्चंस पेपर को टीजीटी और पीजीटी बायोलॉजी के प्रिपरेशन के लिए अगर देखना चाहते हैं तो प्रीत बायोलॉजी को देखते रहिए। पूरी वीडियो को देखने का आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।